हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री कोर 11 के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस को देखेंगे और यह गेस क्वेश्चंस 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये सारे गेस क्वेश्चंस जो है संभवतः ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखें। मैं यह इसलिए उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अभी तक मेरे द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिस पेपर के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हूबहू मैच कर गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गेस क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे शुरू से लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारे पेपर्स के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस आसानी से मिलता रहे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे गेस क्वेश्चंस को देखें। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इसमें दोनों टाइप के गेस क्वेश्चंस हमने दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने बताया उसी में से अगर आप लोग उसको सारा तैयार कर लेते हैं तो उसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ कि मेरे द्वारा यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं उम्मीद करूँगा कि वो उसमें से निश्चित तौर पे आपके 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएँ। तो आइए हम लोग एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबर की भारत विजय का वर्णन करें, है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं समय की को बचाने के लिए इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, आप लोग इंग्लिश में देख लें। तो यहाँ पे देखें कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन ये है कि बाबर की भारत विजय का वर्णन करें, अथवा बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। अथवा इसी में एक और क्वेश्चन है कि अथवा एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। तो ये क्वेश्चन चाहे भले ही 3 तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो एक ही होगा। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लें। यहाँ पे ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस भले ही 3 हैं अथवा अथवा करके, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हुमायूं के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, एसेस द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ हुमायूं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर तैयार करें। थर्ड क्वेश्चन है, शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में तैयार करें, है ना, ताकि ये आपके एग्जाम्स में जब आए तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें, एवल्यूएट द राजपूत एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें, डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लें। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लें, ताकि आप वहाँ एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें, डिस्कस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के काल में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन करें, है ना, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन को रेखांकित करें, ट्रेस द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, है ना। तो ये मुख्य इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में हूबहू पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसे ज़रूर अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। और अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ लगभग मैंने जो है 30-40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दिया है, जिसको आप लोग सरसरी निगाह से देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर फंस जाएंगे। तो आइए क्या करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोधी वंश। चूँकि 1526 ईस्वी में लोधी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोधी, उसी को पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर ने जो है वह लोधी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल वंश की नींव डाली थी। यहाँ पे एक चीज़ जो और क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखें आप लोग, कि बाबर जो था वो पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था। और एक चीज़ और बाबर के रूप में का जान लें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो बाबर को काबुल में ले जाके दफनाया गया था और इसकी मृत्यु जो है वह 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो से मैंने जो है रेड इंक से जो है वो पहले ही हाईलाइट किए हुए है, ताकि आप लोगों को ये उसका आंसर देखने में आसानी हो और आसानी से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईन-ए-अकबरी जो एक अकबर के काल में जो लिखी गई थी एक महान ऐतिहासिक कृति है, वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी और अकबरनामा 3 भाग में बटा हुआ था और उसमें से जो आखिरी भाग है या आखिरी खंड है वही आईन-ए-अकबरी कहलाता है। इससे मुग़ल वंश के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी कभी इसका जो है ईयर पूछ लेता है कि दीन-ए-इलाही की स्थापना कब हुई थी। तो दीन-ए-इलाही की जो स्थापना है वह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। ये दीन-ए-इलाही बेसिकली अकबर के द्वारा चलाया गया एक नवीन धर्म था और इसमें भारत में उस समय प्रचलित लगभग सभी प्रमुख धर्मों की मुख्य और महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन मनसबदारी प्रणाली जो है वह अकबर ने जो है लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये जो महान संगीतज्ञ हैं तानसेन, यह अकबर के दरबार में उपस्थित थे। इनका प्रारंभिक नाम जो है वह रामतनु पांडे था, है ना, और ये अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सारे ऑप्शंस को देख लें आप लोग, ताकि आप लोगों को आसानी हो। पहला ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, दूसरा है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, तीसरा है प्रशासनिक सुधार और चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों के चारों शेरशाह पे लागू होते हैं, लेकिन उसकी महानता का जो घोतक क्या है, मतलब अर्थात कि शेरशाह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस रूप में हुए? तो शेरशाह जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे वह अपने प्रशासनिक सुधार के कारण प्रसिद्ध हुए थे, है ना। ये इसलिए इनको जो है प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है और इनसे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिया गया है, पूछा है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें या लिखें, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था और गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं की बहन थी और इसमें हुमायूं की जीवनी के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा जो बनाया गया उपासना भवन या पूजा गृह था उसे इबादत खाना के नाम से जाना जाता है और इस इबादत खाने की स्थापना जो है वह फतेहपुर सिकरी में की गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। तो दोनों चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये पूछा जाए कि इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी तो उसका जवाब होगा फतेहपुर सिकरी, और कब की गई थी तो उसका जवाब होगा 1575।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ही वो पहला मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, है ना। और यह 1638 ईस्वी में इसने जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि शाहजहां का जो बचपन का नाम था वह खुर्रम था, और यह मुगल वंश का या मुगल एम्पायर का जो है 5वां बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका जो संरक्षक था वह बैरम खां था, जिसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, हालांकि इसकी एक उपाधि थी, है ना, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, और यहाँ हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखें कि उस समय अकबर की सेना का जो नेतृत्व जिसने किया था वह आमेर का राजा था, और आमेर का राजा मानसी प्रथम था। तो दोनों चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि एक जो है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, और अकबर की सेना का नेतृत्व जो है आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि हुमायूं मकबरे का जो निर्माण है उस हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा शुरू की गई थी, किंतु इसे पूरा करने का श्रेय जो है वह अकबर को जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि हुमायूं का मकबरा जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, और इसी में सबसे पहले 4 बाग प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही साथ सबसे पहले इसमें लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया था। और हुमायूं के मकबरे को जो है वह एक तरीके से आगरा के ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका जवाब है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो उसका जवाब है आगरा। शाहजहां ने आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहने वाला जो इतिहासकार है वो है A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह एक महज संयोग कह सकते हैं इसको कि औरंगजेब सबसे बड़ा कट्टर जो है मुस्लिम शासक था, किंतु उसके सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें सामूगढ़ का जो युद्ध है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि सामूगढ़ का जो युद्ध है वह मई 1658 ईस्वी में हुआ था, और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें दारा शिकोह एक तरफ था तो दूसरी तरफ औरंगजेब, और औरंगजेब को मदद करने वाला जो है वह मुराद बख्श भी था। तो यहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान रखें कि सामूगढ़ युद्ध जो है भले ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में वह दारा शिकोह की हार के बाद उसने फिर से एक बार युद्ध किया, और देवराय के युद्ध में वो जब हार गया तो उसका कत्ल कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, मतलब कौन? तो दोस्तों जजिया कर को समाप्त करने वाला अंतिम जो मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसने 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया था, और 1720 ईस्वी में जो है इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, है ना। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है ना। तो दोस्तों मुगल
स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक थे वो शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वह बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पहला संस्थापक शिवाजी को माना जाता है और दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा नियुक्त किया गया था और इन्होंने 1720 ईस्वी तक जो है पेशवा के पद पर ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, है ना? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह रायगढ़ में हुआ था और शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह 1674 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी वह किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो शिवाजी जो है सर्वाधिक प्रभावित अपनी माता जीजाबाई से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान की जो व्यवस्था की थी अपने प्रशासन में वो शिवाजी थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली ही सबसे पहला यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले व्यापार को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वह 1616 ईस्वी में अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी और यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला सबसे पहले पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका आंसर होगा बेदरा का युद्ध। और बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। और यहाँ पे एक चीज़ दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर खां किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह बना? तो दोस्तों चौसा युद्ध के विजय के बाद जो शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि धारण करके जो है शासक बना। चौसा का युद्ध जो है वह 1639 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्ता किसके साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई थी? तो इक्ता जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है शेरशाह, अकबर, जहांगीर और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आंसर जो है वो ये होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इक्ता प्रणाली जो है वो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी ना कि मुगल काल की, और सल्तनत काल में इसे इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था कब? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था? तो शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मीर बख्शी था मतलब कौन? तो मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य बटा था कितने प्रांतों में? तो यहाँ पे कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मुगल प्रांत जो है 15 प्रांतों में बटा था और अंततः लास्ट में औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य जो है 20 प्रांतों में विभाजित हो गया था। तो इस तरीके से इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं कहा जा सकता है ना? तो अगर ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग 20 प्रांत ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाहनामा किसने लिखा? तो दोस्तों बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था।
एंड लास्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से कोर 11 का ये टॉप इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। हाँ, भले ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग अगर 2-3 बार अगर सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से आप 10 क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, यानी कि 10 नंबर आसानी से आप लोग उसे पा सकते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहें, और अगर आप लोगों को इन सारी वीडियो से अगर मदद मिले तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।